हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वास्तविक संख्याएं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए शुरू किया था, तो मैंने उसके अंतर्गत आप लोगों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सूत्र को डिराइव करके बताया था। तो आओ मैं कुछ एग्जाम्पल लिया था, ठीक है दोस्तों, 4-5 एग्जाम्पल लिया था। तो आज हम उसी के विषय में फिर से आगे चर्चा करेंगे, उदाहरण नंबर 6 से, मतलब जो हल 6 है उसी के विषय में आज से चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम उदाहरण नंबर 6 पे बात करता हूँ, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 के दिया, लंबाई 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर दे दिया, ऊंचाई 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेमी होता है। 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो मीटर में है, ये सेमी में है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 मीटर बराबर 800 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर या 850 सेमी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6 मीटर दे दिया है, तो यहाँ पर 600 मीटर प्लस 25 दे दिया 625 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दे दिया 400 मीटर, तो ये 400 प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा, 475 सेंटीमीटर सेमी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये प्रश्न दे दिया है कि इसमें इतना इतना लंबाई की कोई कमरा है, तो हमको एक बड़ी सी लंबी सी रोड चाहिए। मतलब रोड बनाने के लिए रोड की लंबाई क्या होगी, रोड की मैक्सिमम रोड की लंबाई क्या होगी, जिसे हम पूर्णतः बीमाएं जिसे चारों बराबर हो, ठीक है दोस्तों। यही प्रश्न पूछा था। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे 850 और 625 और 475, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम महत्तम समापवर्तन निकालेंगे। तो लिखेंगे 850 भागे कितना करेंगे, 625, ठीक है। 625 क्यों करेंगे, क्योंकि 850 625 से बड़ा है। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 625, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर महत्तम समापवर्तन निकालना है, तो 225 में कितना बात करेंगे, 625 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 625, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम कितनी बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाते हैं, तो हो जाएगा 50 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर 5 7 2 275, सॉरी 175, 5 175 ना, तो यहाँ पर 225। अब इस पर कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 175 50, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 7 5 12, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको हम 175 से भाग दे देते हैं, तो 175 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक है। 5 तिहाई 15 150, यहाँ पर 5 2, यहाँ पर देखिए 50 आ गया, 25 में 2 का भाग दें कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, ठीक है। अब 25 में किसका भाग देंगे, 25 में क्या बचा है, 25 में 475, 475 में भाग देंगे तो क्या कितना बचेगा, 25, 25 से कम 25, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ 25 से कम 25, तो यहाँ 7 में से 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, 4 में से 2 का कितना जाएगा 2, यहाँ पर 5, ठीक है। और 25 नवैया कितना हो जाएगा, 25 नवैया फिर से पढ़ा पड़ेगा, 25 नवैया 225, ये कट के क्या आएगा 0। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है, एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर कितना निकल गया, एचसीएफ हमको ज्ञात करना था, मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब हमको 25 सेंटीमीटर पूर्णतः लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, तो हम 25 सेंटीमीटर आपका उत्तर हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम उदाहरण नंबर 7 पे चर्चा कर उदाहरण नंबर 7 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 180 252 और 324 का हमको एचसीएफ का प्रयोग करना है, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया 180 252 और 324, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 180, फिर लिखेंगे 252, फिर 324, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 180 छोटा है, तो हम 180 ले लेते हैं। तो 180 छोटा है किससे, 252 से। हम पहले 180 और 252 का निकाल लेते हैं, चाहे आप 180 324 का किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 252 भागे 180, ठीक है। 180 में इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा 180, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे, 72 में 180 यहाँ पर लिखेंगे, 180 भाज्य बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 72 कितने पे जाएगा, 72 दूना 2 बार,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाग पर, यहाँ पर ये भाजक बन जाएगा, शेषफल भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। 72, 36 दूना 72, 36 दूना 72 के शेषफल दोस्तों यहाँ पर 0 0 आ गया। 36 आ गई 180। ठीक है, 180 बड़ा है कितना, 324 से, 324 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 में भाग देंगे किसका, 324 में। चूँकि ये एल्गोरिथम प्रयोग दो धनात्मक विषम पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक से निकल जाता है, इसलिए इसका हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 180 में इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 बटे 4, 8 4 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 144 में 180 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 144। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 144। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार ले जाएंगे कितना, 4 6 24, 2 3 4 12 13 1 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 36। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 36। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम उदाहरण चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यूक्लिड व्युत्पन्न प्रमेयिका का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1251, 9377, 15628 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 और 2 और 3 बचता है। ठीक है, तो शेषफल 1 2 3 बचता है, तो इसमें हम क्रमशः क्या करेंगे, इसमें संख्या में से घटा लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या भाग देने पर शेषफल 1 2 3 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, शेषफल क्रमशः, तो इसमें से 1251 में से 1 घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1250 ही संख्या बचेगी। ठीक है, अब देखिए 9377 से 9377 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो शेषफल बच रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 9375। ठीक है, अब दे दिया क्रम सहित में, तो किसका कितना शेष बच रहा है, 15628, जो कि दोस्तों 3 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15625। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना स्टेप में कंप्लीट हो गया है। तो उचित सवाल दे दिया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतनी संख्या भाग दें क्रमशः शेषफल इतना बचता है। तो इसमें 1 घटा दिए हैं, इसमें 2 घटा दिए, इसमें 3 घटा दे दिए हैं। अब हमको 2 संख्या में लेना है कि एल्गोरिथम लगाना है, तो देखिए 12550 या 1250 ले लिए हैं, ये छोटा है किससे, 9375। ये इसमें एक बार एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, दूसरे में 1250, ये बड़ा है कितना, 15625 में इसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका सूत्र होता है a बराबर b क्यूब प्लस r के रूप में लिखते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग तब तक करेंगे जबकि r का मान 0 के बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे 9375 बराबर, तो यहाँ पर 1250 है, 1250। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 12 36 पर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 7 का, 12 7 100। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, देखिए 12 0 0, 12 7 7 5 35, 5 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 कम 7 1 8। इसमें हम जोड़ते हैं 625। जब 625 जोड़ेंगे दोस्तों 9375 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए शेषफल 0 नहीं है ना, तो शेषफल 0 नहीं है, फिर से एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, देखिए शेषफल 0 नहीं है, फिर से हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है। तो ये दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये हमारा भाज्य बन जाएगा। तो 1250 यहाँ पर लिखेंगे 1250 बराबर। ठीक है, अब इस शेषफल यहाँ जाएगा, शेषफल 625। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे प्लस 0 जोड़ेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। देखिए 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 6 12 आ रहा है ना, तो शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 0। हमारा एचसीएफ कितना यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर एचसीएफ कितना निकल गया, 625। यही एचसीएफ होता है दोस्तों, 6 बराबर a बराबर b क्यूब, एचसीएफ निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 1250 नहीं सॉरी 1500, चूँकि ये बड़ा है ना, ये हमको भाज्य मान लेना पड़ेगा। 15625 बराबर कितना हो जाएगा, 1250। अब हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसमें दोस्तों आप लोग 12 का गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, 600। देखिए
इसमें गुणा जो करेंगे इसमें 625 जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा भाज्य बन जाएगा। अभी देखिए शेषफल 0 नहीं है, शेषफल देखिए 0 नहीं है, 625 आ रहा है ना, शेषफल 0 नहीं है तो हम फिर से एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके। तो इसमें हम 1250 लिखेंगे। ये देखिए ये जो भाज्य है इसमें क्या आ जाएगा, भाज्य सॉरी इसमें जो भाजक इसमें भाज्य बन जाएगा, भाज्य बराबर कितना 625, शेषफल इसमें भाज्य बन जाएगा गुणे, अब इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे प्लस 0। तो देखिए दोस्तों इसमें शेषफल 0 आ रहा है तो इसमें गुणा करेंगे कितना 1250 आएगा। तो r = 0 आ रहा है ना, तो ये शेप कितना निकल के आया है, ये शेप हमारा उत्तर निकल के आएगा 625। यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 625 इसमें भी आ रहा है, 625 इसमें आ रहा है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 625। चलिए हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर हम क्या करते हैं, उदाहरण नंबर ठीक है 9। उदाहरण नंबर क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप में नहीं हो सकता। तो हम दोस्तों यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है, यहाँ पर ले रहे हैं x। तो यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, x बराबर यहाँ पर दे दिया है m का मान कितना, यहाँ पर b का मान दे दिया 5, तो यहाँ पर 5m + r। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए r का मान बारी बारी से r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर देखिए 5 है तो इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे। तो दोस्तों हम ले रहे हैं r बराबर जब 0 रहेगा, जब r बराबर 0 रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5m + 0, x बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए, अच्छा इसका स्क्वायर करना है कि पूर्णांक का वर्ग इतने के रूप में होता है, हम इसका वर्ग करेंगे, किसका, इसका वर्ग करने पर, x बराबर 5 का ही वर्ग करने पर, मतलब इसका वर्ग करने पर, मतलब समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, जब समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा 25m, m बराबर कितना आ जाएगा 25m। ठीक है, तो x² बराबर, इसको हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5m। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5q, हम इसे q बराबर कितना मानते हैं 5pm, तो x² बराबर हो जाएगा 5q। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका स्क्वायर 5q + 2 या 5 + 3 में नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है मतलब ये ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 5q आ रहा है। अब इसी प्रकार हम लेते हैं x बराबर r बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5q + 5m + 1। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर इसका लिखेंगे x², तो 5m + 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे, 5 × 5 = 25 का स्क्वायर + 1 + 10m 2ab, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² + 2ab। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 25m², यहाँ पर 10m + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कितना का 5m का कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 स्क्वायर + 2m + 1, इसको हम q मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं q, तो 5q + 1, तो इसका स्क्वायर कितना है 5q + 1, जो कि हमको दर्शाना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग 5q + 2 या 5q + 3 के रूप में नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका पूर्णांक क्या 5q + 1 का आ रहा है, इसका 5q आ रहा है। इसी प्रकार r बराबर 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 रखेंगे तो इसका x बराबर 5m + 2 रखेंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा कितना 5m + 2 का होल स्क्वायर, तो इसके 25m का होल स्क्वायर + 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 × 4 = 20m, तो इसे हम 25m² + 20m + 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर इसको कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन ले लिए हैं, 5 तो 5 × 5 = 25 + 4m + 4। ठीक है दोस्तों, 5m², इसे हम 5, इसे हम q मान लेते हैं, तो 5q + 4, तो इसका स्क्वायर देखिए 5q + 4 के रूप में आ रहा है। हमको देखना है 5q + 2 या 5q + 3 के रूप में नहीं हो सकता, तो आ रहेगा, पर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार हम r बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर r बराबर 3 रखेंगे, देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 5m + 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखेंगे 5 × 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 30m। ठीक है, अब इसमें 5m कामन लेते हैं तो 5 कामन लेते हैं, 5 × 25 m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है इसको हम क्यू मान लेते हैं तो 5q प्लस 9। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5q इसका स्क्वायर 5q प्लस 9 आ रहा है। इसी प्रकार 5 रखेंगे तो देखिए दोस्तों इसके रूप में नहीं आया, तो यही इसी प्रकार यहाँ सिंपली है। यहाँ पर r बराबर कितना लेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे। जब r बराबर 4 लेंगे तो भी नहीं आ पाएगा, मतलब 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पर 2 ले लिए हैं तो 5q प्लस 4 आ रहा है, 5q प्लस 4 आ रहा है। तो यहाँ पर दशा 2 और 3, जब हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर 9 आ रहा है, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर 10 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11, इसमें क्या 426 तथा 576 यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसी इस प्रकार उदाहरण नंबर 11 है, 1656 या 4000 मतलब 4025 का महत्तम सापर्तक यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस पर सवाल बताया है, तो आप लोग इसको लगाइएगा। इसलिए आप लोगों का क्या है, होमवर्क, ये आप लोग होमवर्क लगाइएगा और इसमें कमेंट करिएगा उत्तर इसका कितना है, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।